मॉर्निंग स्टूडेंट, देखिए बीएससी थर्ड ईयर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, देखो बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी में मैं आज आपको एपीकल्चर बता रही हूँ। क्या बता रही हूँ? एपीकल्चर के बारे में बता रही हूँ, जिसको कहते हैं मधुमक्खी पालन। ये बीएससी थर्ड ईयर में आपके फर्स्ट पेपर में है, ठीक है। तो मधुमक्खी पालन को कहा जाता है। देखिए सबसे मधुमक्खी को हनी बी भी कहा जाता है, शहद की मक्खी भी कहा जाता है, ये तो आपको पता होगा। अब देखेंगे आपकी जो क्लासिफिकेशन जो होता है, तो मधुमक्खी का क्लासिफिकेशन फाइलम आर्थ्रोपोड में आता है, क्लास इंसेक्टा होता है, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा होता है, फैमिली एपिडा होता है और जीनस एपिस होता है। तो एपिस ये क्या हो गया, इसका क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके स्वभाव वासस्थान हैबिट एंड हैबिटेट में। अब देखेंगे कि जो मधुमक्खी जो होता है, इस इंसेक्ट जो होता है, ये मतलब एक सामाजिक क्या कहलाता है, कीट टाइप का होता है, ठीक है। तथा ये प्राकृतिक में सभी स्थानों पर मिलता है। जो इसका वास स्थान जो होता है प्राकृतिक में सभी स्थानों पर मिलती है, तथा ये क्या पूरे वर्ष भर प्रक्रिया में रहती है, ठीक है। तथा ये जो उनका विभाजन अलग अलग रूप छत्तों में हजारों मक्खियां रहती हैं, ठीक है। मधुमक्खियां तो जो वास स्थान और पेड़ पौधों में, बड़ी बड़ी इमारतों में, इनमें ये है वो लगाती है। इसके बाद आप देखेंगे मधुमक्खियों की जातियां। तो मधुमक्खियों की मोस्टली 4 जातियां होती है। पहला होती है एपिस डोरासेटा, ठीक है, एपिस डोरासेटा। यह सबसे ज्यादा बड़ी हनी बी कहलाती है। जो एपिस डोरासेटा है, ये सबसे ज्यादा बड़ी मधुमक्खी हनी बी कहलाती है, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा। ये लंबाई में करीबन 25 mm तक होती है। इसकी लेंथ कितनी होती है? 25 mm तक होती है, ठीक है। साथ ही क्या कहलाता है, ये जो मधुमक्खी जो होती है, इसको इसकी स्पीसीज की तुलना में काफी और स्पीशीजों की तुलना में ये मधुमक्खी बहुत ज्यादा आकार में बड़ी होती है। ये प्रतिदिन 1200 फूलों के रसों को क्या करती है, पोलन कर सकती है। 1200 फूलों को प्रतिदिन पोलन या परागण कर सकती है। इसके बाद एपिस इंडिका, दूसरी मधुमक्खी एपिस इंडिका, जो भारत के जंगलों में पाई जाती है। इंडिका से समझ में आ रहा है कि भारत में पाई जाने वाली मधुमक्खी है। यह अंधेरे स्थानों पर, ठंडे स्थानों में, अंधेरे स्थानों में, बड़ी बड़ी इमारतों में ये है या छत्ते को लगाती है। इसके बाद आप देखेंगे एपिस फ्लोरिया। एपिस फ्लोरिया ये मधुमक्खी जो होती है छोटे आकार में होती है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में हनी बनाती है। आप याद रखना, फ्लोरिया जो है बहुत ही कम मात्रा में हनी बनाती है और आकार में भी क्या होती है, थोड़ा छोटी होती है, ठीक है। साथ ही आप देखेंगे कि ये स्वभाव में भी क्या होती है, बहुत उग्र डरपोक टाइप होगी। जैसे और मक्खियां बहुत ज्यादा उग्र होती है, पर ये स्वभाव में भी डरपोक होती है मधुमक्खी। फिर एपिस मेलिफेरा, चौथी मधुमक्खी का नाम है एपिस मेलिफेरा। यह मधुमक्खी जो स्पेशल स्पीसीज हनी बी जो कहलाती है, ये कम मात्रा में हनी या प्रोडक्ट करती है, कम मात्रा में शहद दिखाती है। साथ ही ये आसानी से कृत्रिम छत्तों में भी पाली जा सकती है। तो ये मधुमक्खियों के 4 प्रकार हो गए, एपिस सेटा, एपिस इंडिका और एपिस फ्लोरिया और एपिस मेलिफेरा, ये हो गया। इसके बाद आप देखोगे मधुमक्खी के सामाजिक, आपको मालूम है कि हनी बी जो होती है सोशल इंसेक्ट कहलाती है, सामाजिक कीट कहलाती है, क्योंकि समाज में कई प्रकार के लोग रहते हैं। इसी प्रकार मधुमक्खी की कॉलोनियों में भी कई प्रकार के जो मधुमक्खियां होती हैं वो होती हैं। इनमें अलग अलग कास्ट होती हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले आप आएंगे क्वीन या रानी मक्खी, जो बनाया मैंने डायग्राम। रानी मक्खी जो होती है ये क्या कहलाती है, विकसित फीमेल कहलाती है। क्या? पूर्ण रूप से विकसित फीमेल कहलाती है, जिसे कि ओनली काफी अधिक विकसित होती है। प्राय कॉलोनी में एक अलग से हनी बी का हैब जो होता है वहां पे ये पाई जाती है। ये फूड मटेरियल केवल ग्रहण करती है और अंडे देने का काम करती है। ये रानी की तरह रहती है। साथ ही इसमें बड़े पतले उदर होते हैं, कि उदर भी इसका क्या होता है, पतला होता है। साथ में इसके पतले पतले पंख होते हैं। ये लाइफ साइकिल जो होती है, रानी मक्खी 2 करोड़ स्पर्म रानी को जमा कर सकती है। रानी मक्खी 2 करोड़ स्पर्म जो होता है मेल के द्वारा दिया जाता है, उसको ये जमा कर सकती है। साथ ही रानी मक्खी जो होती है करीब 1500 से 2000 तक अंडे देती है। कितने? 1500 से 2000 अंडे तक रानी मक्खी एक बार में दे सकती है, ठीक है। ये हो गया क्वीन मक्खी के बाद। क्वीन मक्खी के बाद आप देखेंगे कि ड्रोन क्या, किसको कहते हैं, मेल को कहते हैं। जो मेल जो होता है उसको क्या कहते हैं, अपन ड्रोन कहते हैं। ये हेड के छत्ते में मेल या क्वीन के साथ ही फर्टिलाइजेशन करता है। इसका काम क्या होता है, क्वीन के साथ फर्टिलाइजेशन करना। एक प्रकार की कॉलोनी का इसको राजा भी कहा जा सकता है। ड्रोन को क्या कहते हैं अपन, एक प्रकार से कॉलोनी का राजा भी कहा जा सकता है। इसमें क्या होता है कि इसमें वैक्स बनाने की ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। साथ ही इसमें क्या होता है, जो जनन ग्रंथियां सुविकसित होती है, जो प्रजनन फर्टिलाइजेशन की जो ग्रंथियां होती है वो सुविकसित पाई जाती है। ड्रोन अपनी आवश्यकता के लिए पूरी तरह से
रहता है, ये केवल फर्टिलाइजेशन करता है क्वीन के साथ, ठीक है, फर्टिलाइजेशन करता है केवल क्वीन के साथ, ठीक है। तथा इसके बाद होती है वर्कर। वर्कर क्या मधुमक्खी जो होती है श्रमिक मक्खियाँ। श्रमिक मक्खियों का काम होता है इनमें पोलन बास्केट पैरों में पाया जाता है, इनको पोलन या इकट्ठा करने के लिए इनमें क्या पाए जाते हैं, वर्कर्स के अलग चैम्बर में रखा जाता है, ठीक है। और इनमें क्या हनी को इकट्ठा करने की एक विशेषता पाई जाती है, साथ ही चूसने के लिए इनमें चूसक अंग भी पाए जाते हैं तथा पोलन एकत्रित करने के लिए पोलन बास्केट भी पाया जाता है। एक कॉलोनी में किसी भी प्रकार से जो हानि पहुंचाता है, कोई आक्रमण करता है, तो वर्कर मछली जो होती है उनको क्या बचाने का काम करती है। तो वर्कर का ये वर्क होता है। वर्कर में विंग्स भी पाए जाते हैं और मोम भी पाई, वैक्स बनाने की क्षमता भी होती है, साथ में ये पोलन इकट्ठा करने, परागण इकट्ठा करने के लिए भी ये, और इसमें मोस्टली मोम ग्रंथियां बहुत ज़्यादा विकसित होती हैं जिसमें वर्कर में, ठीक है। इसके बाद लाइफ साइकिल निषेचन के पश्चात रानी मक्खी जो होती है, अब देखो फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल आपस में फर्टिलाइजेशन करेंगे। फर्टिलाइजेशन के पश्चात एक जो होते हैं हल्के पिंक कलर के लंबे बेलनाकार चावल के दाने के समान दिखाई देते हैं, ठीक है। तथा एक बात याद रखना कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के जरिए जो इसके जो मेल होता है, इसकी जो जेनाइटल आर्टरी इतनी तेजी से फीमेल के अंदर जाती है कि वहीं पे टूट जाते हैं, जिसके कारण जो मेल जो होता है वो मर जाता है, ठीक है, वर्कर। फिर इसके बाद आप देखोगे लाइफ साइकिल में अंडे बन गए, अंडे बनने के बाद ये चावल के दाने के समान दिखाई देते हैं, फिर इससे लार्वा निकलता है। लार्वा जो होता है, लार्वा प्यूपा में कन्वर्ट होता है, फिर ये एडल्ट मक्खी में बन जाते हैं, ठीक है। इनको बनने के लिए कम से कम 3 सप्ताह तक लगता है। ये प्रणाली जो होती है आप देखोगे समानार्थ, सबसे पहले भोजन, अब इसमें इतना बता दिए, इसमें भोजन। रानी मक्खी जो होती है भोजन आमतौर पर शाही जेली खाती है। याद रखना कि रानी मक्खी आमतौर से शाही जेली खाती है। ड्रोन श्रमिक मधुमक्खियां परागण, कभी एग्जाम्पल पूछते हैं कि रानी मक्खी क्या खाती है, तो रानी मक्खी शाही जेली खाती है। जो ड्रोन जो होती है और श्रमिक जो होते हैं वो परागण खाते हैं। एक चीज ये है, इनके जीवन काल में प्रथम अवस्था में रानी मधुमक्खी जो होती है 1500 से 2000 अंडे देती है, ठीक है। ये षटकोण पोष, देखिए इनका हैच जो होता है ऐसा होता है, मधुमक्खी का छत्ता ऐसा होता है, वैसे मान लो ये देखिए ऐसा है बना होता है, इसके अंदर पोस्ट भरे होते हैं और इनमें क्या होते हैं मधुमक्खियां रहती हैं। ये क्या कहलाता है, इसका है या क्या कहता है षटकोणाकार सेल होते हैं, इसको क्या कहते हैं अपन, सेल भी कह सकते हैं ना, सेल कहलाते हैं। इसके बाद रानी मक्खी जो होती है चावल के दाने के समान अंडे श्रमिक के द्वारा तैयार किया जाता है। और याद रखना जो हैब जो होता है छत्ता किसके द्वारा बनाया जाता है, श्रमिक मक्खी के द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अंडे, अंडे जो होते हैं 2 प्रकार के, अब देखिए सफेद चावल के दाने के समान अंडे तो हैं, पर अंडे भी 2 प्रकार के होते हैं, फर्टिलाइजेशन और अनफर्टिलाइजेशन, निषेचित अंडे, अनिषेचित अंडे। निषेचित अंडे क्या कहलाते हैं, ओके। तो देखिए 2 प्रकार के अंडे होते हैं, फर्टिलाइजर अनफर्टिलाइज, निषेचित अंडे और अनिषेचित। निषेचित अंडे मादा के रूप में विकसित होते हैं, जो फर्टिलाइज अंडे होते हैं वो मादा के रूप में विकसित होते हैं। अनिषेचित अंडे नर ड्रोन, याद रखना जो अनिषेचित से क्या बनेगा, नर ड्रोन बनता है जो बड़े कोष्ठक में रहता है, बड़े वाले कोष्ठक में रहते अंडे 3 दिन में विकसित हो जाते हैं। तो क्या हुआ, 2 प्रकार के अंडे होते हैं मधुमक्खी में, निषेचित और अनिषेचित अंडे। ये भी याद रखना, एग्जाम्पल पूछते हैं कि कितने प्रकार के अंडे होते हैं, तो निषेचित अनिषेचित। निषेचित में क्या बनती है, फीमेल होता है, विकसित होती है और विशेष सेल में रखे जाते हैं। अनिषेचित जो होते हैं उनको कहाँ रखा जाता है, बड़े वाले कोष्ठ में रखा जाता है। लार्वा, अब देखिए 3 दिन बाद लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए जो एग है चावल के दाने के समान था, ये लार्वा आ गया। लार्वा जो होता है 3 दिन के बाद लार्वा विकसित हो जाता है, सफेद चावल के दाने के समान दिखाई देता है। 9वें दिन तक ये पैर, पंख वगैरह सब इसमें विकसित हो जाते हैं। लार्वा शुरुआत में 2 दिनों तक, लार्वा को याद रखना 2 दिन तक शाही जेली खिलाई जाती है। उसके बाद ये क्या होता है, प्रोटीन विकसित लार्वा वगैरह ये सब दिए जाते हैं। उसके बाद नर मधुमक्खी ये के लिए बंद कर दिया जाता है और सिर्फ परागण दिया जाता है। अगर नर मधुमक्खी है, लार्वे में से फीमेल है तो उसको आराम से सही जेली दी जाएगी। अगर नर और वर्कर बन गए उससे तो उनको क्या दिया जाता है, मात्र मधुमक्खियों को सिर्फ परागण दिया जाता है। ये अधिक भोजन ग्रहण करती है। 5 दिन के बाद लार्वा का आकार 5 से 70 गुना बढ़ने लगता है, आकार एकदम से बढ़ गया। इसके बाद आप देखोगे कि रानी मक्खी जो होती है, रानी मक्खी 5 से 5 दिन, वर्कर 6 दिन में, याद रखना 5.5 दिन में रानी मक्खी, वर्कर मक्खी 6 दिन में, ड्रोन 6.5 दिन में वृद्धि करते हैं। इसके बाद क्या होता है, शरीर पूर्ण विकसित हो जाता है। रानी अंडे देने के लिए क्या हो जाती है, परिपक्व हो जाती है। शरीर पूर्ण विकसित हो गया, रानी अंडे देने के लिए परिपक्व हो जाती है।
और फिर ये वयस्क अवस्था में चली जाती है। इसके बाद रानी बड़ी चमकीली दिखाई देती है, याद रखिएगा। ड्रोन मोटे मजबूत, ड्रोन जो होते हैं छोटे मोटे और मजबूत दिखाई देते हैं। वर्कर जो होते हैं समान डंक पाए जाते हैं और 6 से 7 सप्ताह तक की आजीवन काल होता है। तो आज मैंने बीएससी फाइनल एनुअल वाले बच्चों का जो ये वीडियो बनाया है, इसमें मैंने आज आपको हनी बी के बारे में बताया, यानी कि आपको हमने मधुमक्खी पालन के बारे में बताया। स्टूडेंट, थैंक यू।